एक दूसरे के खिलाफ अदालतों में, कोर्टों अदालतों में, थानों में जाने वाला काम बंद कीजिए, क्योंकि मोहब्बत के लिए वैसे भी इस 21वीं सदी में वक्त बहुत कम है। झूलना महल अद्भुत कहानी है प्रेम की। कहानी है कि अलग अलग होकर नहीं रहना है तो एक साथ रहना है। दो भाई अलग नहीं हो सकते, दो घर अलग नहीं हो सकते। इस दीवार जिसके पास मैं इस वक्त हूँ, इसको झूलना महल कहा जाता है। और इसकी ये हिलने वाली दीवार, ये दीवार हिलती थी, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। और आप सामने पढ़ भी सकते हैं कि 350 साल पुरानी ये दीवार है। और इस दीवार के बारे में मान्यता ये है कि ये मोहब्बत की एक बहुत बड़ी मिसाल है। जब ख़ानदानों में बंटवारे हो जाते हैं, दो भाई अलग अलग हो जाते हैं, एक साथ नहीं रह सकते, हमारे मिजाज नहीं मिलते, हमारा खाना पीना नहीं मिलता, हम एक किचन में नहीं खा सकते, आप अलग हैं मैं अलग हूं। एक ही बाप के दो बेटे जब दो अलग अलग दिशाओं में जाने लगते हैं तो उन्हें इस महल की कहानी की तरफ एक नज़र दौड़ानी चाहिए। इस महल की कहानी ये है, लिखा यह गया है कि ये रंग महल में है, जो गुरदासपुर के, जिन लोगों ने इस गुरदासपुर की नींव डाली है उन लोगों की ये गद्दी है। साहिब दीपचंद जिन्होंने इस गुरदासपुर शहर को खोज निकाला, जिन्होंने इस गुरदासपुर शहर की नींव डाली, उनके दो बेटे थे। एक बेटे का नाम था साहिब शरणदास और दूसरे बेटे का नाम था साहिब नारायण दास। और उन दोनों बेटों ने अलग होने का फैसला किया। जो छोटा बेटा था साहिब नारायण दास, उन्होंने यह तय किया कि वो अपना घर झूलना महल बनाने वाला, अपने घर का नाम उन्होंने तय किया कि झूलना महल रखेंगे। जब दीवार बनानी शुरू कर दी, और आप जानते हैं जब दीवारें खिंचना शुरू हो जाती हैं तो बहुत सारे लोग घर में ऐसे होते हैं जिनके दिलों में उस समय जबरदस्त किस्म की तकलीफ हो रही होती है कि आखिरकार दो दिलों के बीच में दीवार कहां से आई, दो घरों के बीच में दीवार कहां से आई। जब एक घर बनाया जा रहा था, उनके एक नौजवान बेटे साहिब शरणदास, वो बहुत दुखी थे इन सब चीजों से कि आखिरकार ये दो परिवार अलग हो क्यों रहे हैं। उन्होंने दीवार पर लात मारी। जब उन्होंने दीवार पर लात मारी, उन्होंने इस डिवीजन को, इस बंटवारे के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक परिवार दो परिवारों में बंट जाए। माना यह जाता है, कहा यह जाता है कि तब से लेकर आज तक ये दीवार हिल रही है। आज तक, आज के दिन तक जब मैं आपके साथ यहां पर हूं, साहिब नारायण दास ने उसके बाद, जब उनके, जैसे मैंने आपको कहा कि उनके परिवार में से ही एक बच्चे ने जब इस दीवार पे लात मारी और ये दीवार हिलना शुरू हो गई, उसके बाद उन्होंने ये झूलना महल बनाना बंद कर दिया। यानी साफ तौर पर ये कि नफरतों के लिए कोई जगह नहीं है, बट कर रहने में कोई मजा नहीं है। एक थाली में खाने में बहुत मजा आता है। एक घर में दो परिवार एक साथ जब रहते हैं, शाम के वक्त में खींचतान बहुत होती है, लड़ाइयां झगड़े, शोर शराबा बहुत होता है, लेकिन वो कीमती शोर शराबा है। उस कीमती शोर शराबे को आप कभी भी अपने ऊपर बोझ मत समझिएगा। उस कीमती शोर शराबे से भागने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप उस कीमती शोर शराबे से भागेंगे और वो दो लोगों का परिवार बनकर कहीं पर रहना शुरू करेंगे, यकीन मानिए वो दिन आएगा जब आप अपने घर वालों के लिए, उस शोर के लिए तरसेंगे, उस चीख पुकार के लिए तरसेंगे, उस लड़ाई झगड़े के लिए तरसेंगे, उन क्लैशेस के लिए तरसेंगे। आप तरसेंगे उन तमाम चीज़ों के लिए। एक थाली में जब खाना परोसा जाता है और आप थाली से फुल्का ले लेते हैं ना अपने भाई की, उसमें अलग मज़ा, अलग स्वाद है। एक किचन से जब पूरे घर के लिए खाना बनकर आता है, उसका एक अलग स्वाद और अलग मज़ा होता है। अलग होना, रिश्ते तोड़ना, रिश्तों से दूर भागना और रिश्तों को अपने पर बोझ समझना। झूलना महल साफ तौर पर यह कहता है, रिश्ते बोझ नहीं, मोहब्बत सबसे ताकतवर चीज है। दो भाई दीवार खड़ी मत कीजिए एक दूसरे के बीच में। दो बहनें दीवारें खड़ी मत कीजिए अपने घरों के बीच में। दो परिवार एक दूसरे के खिलाफ
अदालतों में, कोर्टों अदालतों में, थानों में जाने वाला काम बंद कीजिए, क्योंकि मोहब्बत के लिए वैसे भी इस 21वीं सदी में वक्त बहुत कम है। झूलना महल की महल यही मुझे और आपको समझाता है कि हमें मोहब्बत, प्यार और सबसे बड़ी चीज, हमें मोहब्बत, प्यार और एक साथ रहने का हुनर आना चाहिए।